हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का जय श्री राम। देखिए, आज हम जिस विषय पे बात करते हैं या करेंगे, तो देखिए आज का जो हमारा मुख्य विषय है, ठीक है ना। तो देखिए 3 अक्टूबर मतलब जो हमारा अगस्त अब समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर, तो मतलब एक ही महीना साधनाओं के लिए जो हमारी नवरात्रि हैं वो आने वाले हैं 3 अक्टूबर से, ठीक है। तो बहुत से शिष्यों का कॉल हमारे पास आ रहा था कि गुरुजी मेरे को साधना करनी है नवरात्रियों में। तो सब में पहले मैंने उनके लिए एक बात सोची, एक नई साधना के बारे में, ठीक है ना, कि एक ऐसा सुरक्षा घेरा, ऐसी साधना दी जाए कि जो एक सुरक्षा घेरा होता है, ठीक है ना। वैसे तो साधना मेन चीज़ क्या होती है, जो साधनाएं होती हैं, तो साधनाओं में क्या है कि हमारे कई ऐसे साधक हैं कि कहीं पे जाते हैं, कहीं शमशान जा रहे हैं, कहीं पर रात या मतलब रात में ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो कहीं पे अकेले सुनसान रास्ते से आते हैं। तो क्या होता है कि रात में क्या होता है कि बुरी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं, ठीक है ना। कि जिससे क्या है कि मतलब आपका जब जाना होता है और सामने से अगर कोई शक्ति, अगर कोई बुरी ताकत या बुरी मतलब आत्माएं आ रही होती हैं, तो वो आपके शरीर पे मतलब अपना कब्जा कर लेते हैं, जिससे आप नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप किसी चौराहे से निकल रहे हो, ठीक है ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक साधना है, जो उनका जो शुल्क रहेगा बहुत ही कम रखा हुआ है, ठीक है ना। जिससे मतलब आप लोगों को क्या है कि जो शरीर सुरक्षा, आप अगर कहीं शमशान में भी जाते हैं, अगर आप वो लगा के बैठ जाओगे, तो शक्ति, अगर कोई बुरी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रीत होते हैं, आपके दूर खड़े रहेंगे, ठीक है, वो आपके पास में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि सब में पहले होता है कि अपना शरीर बांधना, दूसरा अपना घर बंधन करना, और तीसरा होता है कि जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह को बांधना, ज़मीन बंधन। और जो तीनों मतलब गुणों में संपन्न होता है विद्या में, अगर एक ही उनके पास रक्षा मंत्र, और किसी किसी के गुरु छंद अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो साधना क्षेत्र में शरीर सुरक्षा का जो घेरा है, ठीक है, वो भी होना बहुत आवश्यक है। और एक मेरी बात सुनिए, एक भाई का कॉल आया था, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो बोल रहे थे गुरुजी मेरे को साधना करनी है। तो मैंने उनसे भैया पूछा, आपको किस उससे उद्देश्य से साधना आप करना चाहते हैं। आपका कोई उद्देश्य होगा कि आप जन कल्याण करना चाहते हैं, कि मतलब पर्सनली, कि अपने घर के लिए कोई साधना, जैसे घर बंधन करते हैं, या किसी ने घर पे कोई चीज़ ना छोड़ पाए इसलिए आप साधना करना चाहते हैं। तो वो बोल रहा था कि गुरुजी मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसलिए। तो देखिए भाई, सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज। थोड़ी वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो जाएगी, लेकिन आप मेरी इस बात को बिल्कुल अच्छे से सुनना। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने रामायण देखी होगी, ठीक है ना। तो भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन आप लोगों को कभी भी अपने भाई के बारे में कभी गलत धारणा या गलत नहीं सोचना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब राम जी और रावण दोनों का युद्ध हुआ, तो आपको एक बात पता होगा कि जब राम जी 14 वर्षों का वनवास जब कर रहे थे, ठीक है ना, तो उनका जो भाई उनके साथ था, तो उन्होंने हर एक युद्ध में मतलब विजय पाई। और रावण तीनों लोगों का विजेता था, फिर भी वो किस लिए आ रहा, क्योंकि जो उनके भाई थे, ठीक है ना, वो उनके साथ नहीं थे। जो भीषण जी थे वो राम जी के साथ में आ गए थे। इसलिए जब से कहावत भी बनी कि घर का वेदी लंका ढाए। अगर कितना भी मतलब आप किसी को गुप्त रख लो, अगर कोई एक घर का एक ऐसा भेदी होता है कि अगर जैसे आप लोग हुए, ठीक है ना, या कोई भी हुआ, अगर वो किसी अपने दुश्मन से मिलता है, तो इसमें आपके घर ही आपके जो घर वाले होते हैं, ठीक है, उन्हीं का नुकसान होता है सब में ज़्यादा। क्योंकि घर का भेद किसी को नहीं देना चाहिए कि मेरे घर पे क्या चल रहा है। भले आपके घर पे कुछ भी हुआ हो,
लेकिन आपको दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना है कि हमारे घर पे क्या चल रहा है, ठीक है ना। और देखिए 3 अक्टूबर आ रहा है और नवरात्रि बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है। तो साधनाएँ भी बहुत भाइयों का कॉल आ रहा है, मतलब 1-2 लोगों ने ली भी है अभी साधनाएँ, और धीमे धीमे आहिस्ता करके सब लोग ले रहे हैं साधना, ठीक है ना। तो सब लोग बढ़िया से अभी से क्या है कि अगर आप लोग कोई मतलब ऐसी शक्ति धारण करते हैं तो उसके लिए जैसे आपको सुरक्षा घेरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो जिस भाई को भी शरीर रक्षा मंत्र चाहिए या हमारे जो भी शिष्य हैं, ठीक है, तो जो उनकी जो शुल्क रखा गया है, जो उनकी दक्षिणा होती है, वो बहुत ही कम रखी गई है। हर कोई भाई ले सकता है उस साधना को, ठीक है। और मात्र 1 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, लेकिन मेरे कहे अनुसार आप लोगों को चलना पड़ेगा। 1 ही दिवसीय साधना रहेगी 7 दिन की, लेकिन आपको 1 ही दिन में वो सिद्ध हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। और देखिए शक्तियों का क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा जाप करोगे उतनी शक्तियाँ प्रबल तरीके से जागृत होती हैं। तो जिस शिष्य को भी, हमारे शिष्यों को जिसको भी चाहिए, ठीक है, शरीर रक्षा मंत्र, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है और शरीर सुरक्षा घेरा ले सकता है, ठीक है ना। जिससे कोई भी वो साधना कहीं पे भी अगर अकेले आते जाते हैं रात में, तो किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है उससे। और जो बुरी शक्तियाँ रहती हैं वो भी किसी को परेशान नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो जिसको भी लेना है वो मेरे से संपर्क करें और अपना अपना ध्यान रखें। और देखिए मैंने बोला हुआ है कि अपने जो अपनों के खिलाफ़ कभी भी किसी को गलत भावनाएं नहीं लानी है अपने मन में, ठीक है ना। सब अपने घर में अच्छे से रहें, बढ़िया मिल के रहें, तो तभी घर घर लगता है और तभी घर आगे बढ़ता है और फलता फूलता है। और अगर घर में 3 लोग होंगे, एक किसी साइड भागेगा, एक किसी साइड, एक किसी साइड, तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। क्योंकि जिस घर में लड़ाई वगैरह झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी जी का समय पहले आगमन मतलब चला जाना होता है। उस घर से जो आगमन का रास्ता होता है बिल्कुल बंद हो जाते हैं कि कहीं से भी धन वगैरह आ रहा हो, तो बिल्कुल लक्ष्मी जी उस घर से रुष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने सबसे मिलजुल के रहिए, ठीक है। अगर कोई 1-2 बात बोलता भी है तो आप लोग सब लोग सहन करिए उस बात को, ठीक है। आप छोटे नहीं हो जाएंगे 1-2 बात सुनने में। तो जिसको भी करनी है वो कर सकता है। जय श्री राम, जय माँ काल का, जय श्री राम।